वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब मैं आज फार्म पर पहुँच चुकी हूँ। काफ़ी अर्ली आ गई हूँ, कुछ काम था रास्ते में ही, इसी इधर काने में ही, इस वजह से मैं फार्म पर भी फिर जल्दी आ गई हूँ। तो खैर आज मैंने आपको दिखाना था, उस दिन मैंने आपको दिखाई थी जो हमारे पास तो आई थी, तो वो अनलोड होते हुए तो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उसकी बेडिंग किस तरह से की है और बेडिंग करने का उसका क्या तरीका तो खैर मैं दिखा नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ आपको बताऊँगी क्योंकि उस टाइम मैं अंदर अवेलेबल नहीं थी। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ अंदर जाके बेडिंग दिखा के कि मैं वहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं थी। तो खैर वो हमने बेडिंग उसकी कर दी है। बेडिंग का फ़ायदा और जो उसका तरीक़े का है सारा कुछ वो मैं आपको अंदर जाके बेडिंग दिखाते हुए फार्म के अंदर की हालात दिखाते हुए तब मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप ये देख लें, फार्म का माहौल बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा है और हवा में नमी की मकदार बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये खुली जगह है। आम शहरों में अभी उस तरह से मौसम चेंज नहीं हुआ जिस तरह से यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर है जो हवा में जो नमी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब ठंड जल्दी फ़ील होती है। इवन के रात में 8-9 बजे के बाद तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ठंड का मौसम हो जाता है। ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, आप कोई भी चीज़ रखें फ़ौरन से गीली हो जाएगी। तो इसलिए ठंड यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, जिसकी मुनासबत से हमने अंदर बेडिंग भी जल्दी कर दी है। अदरवाइज़ बेडिंग में भी जो दूसरे फार्म्स हैं जो एरियाज़ के बीच में होते हैं, वैसे तो मोस्टली फार्म जो होते हैं वो ऐसी ही जगहों पर होते हैं, लेकिन जो एरियाज़ के बिल्कुल बीच में फार्म है वो ऐसे है कि उनमें इतना मौसम चेंज नहीं हुआ होगा और मे भी वहाँ पर अभी तक बेडिंग ना हुई हो। लेकिन हमारे पास जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, रात में ठंड की शिद्दत में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो 26, 25, 26, 24 तक भी चला जाता है, तो इसलिए हमने उसकी बेडिंग कर दी है। तो अब मैं आपको अंदर जाके तो अपनी बेडिंग दिखाती हूँ, तो चलें अंदर चलते हैं। जी जनाब, हम अंदर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखेंगे आपको फ़र्श पे नज़र आ रही होगी, हमने बेडिंग की हुई है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने मंगवाई थी जब मैंने आपको वो दिखाई थी। और इसको मैं आपको तो बिछाते हुए मैं इसलिए नहीं दिखा सकी हूँ कि ये एक्चुअली ये जो बर्ड होता है, ये गोल्डन मिसरी की हम बात करें, अंडे वाली जो ये मुर्गी है, ये बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना होता, इसको डराना बिल्कुल नहीं होता। तो हमने जो तो बिछाई थी, हमने अंधेरे में बिछाई थी। जब शाम हो गई थी, इनकी लाइट्स ऑफ हो गई और हमने बहुत एहतियात के साथ जो है फिर इसमें तो बिछाई, क्योंकि तो बिछाने का तरीका भी ये होता है कि आप इसको बहुत आहिस्ता से बिछाएं। अगर आप दिन में इस तरह बिछाएंगे, सारी मुर्गी डर जाएगी, वो बहुत बुरा रिएक्ट इस पर करेगी, बुरी तरह से उछले कूदेगी, तो उसका जो अंडे का सिस्टम है वो उसमें बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगा। दूसरा उससे ये होगा कि जब आप तो फेंकेंगे नीचे और दिन के टाइम वो खुद देखेगी तो वो उसके इधर उधर उड़ने से जो है डस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, जिससे जो है उसको फ्लू ज़ुकाम वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए तो का मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ कि वो पूरे अंधेरे में और बड़े सफाई के साथ जो है और ख़ामोशी के साथ वो काम करना पड़ता है, ताकि मुर्गी को फील ही ना हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसको कोई भी जो चेंजिंग है, हालांकि ये चेंजिंग जो है वो ये उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो लाइव इसको देखेगी तो वो इसके लिए जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, अंडा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये जितना छोटा बर्ड है ये सेंसिटिव भी उतना ही ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी जो है स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने से क्या होता है, एकदम से अगर ये उछल के किसी जगह पर लगती हैं, इसके अंदर उसका जो अंडा बन रहा होता है वो फट जाता है, या इनका मोस्टली जिगर फट जाता है स्ट्रेस में आने से, तो वो उससे फ़ौरन जो है उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए जो है आपको इनका शेड में कोई भी जो चेंजिंग्स करनी होती हैं वो आप रात के अंधेरे में करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पाई हूँ। बाकी मैंने आपको तरीका बताया कि आप रात में करें, लाइट्स ऑफ करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ये काम करें, ताकि उससे डस्ट क्रिएट ना हो। अगर डस्ट होगी तो इनको कुरेज़ा हो जाएगा। तो इन सब से आपने बचाना भी होता है, इनकी बेहतरी के लिए भी जो काम करना है, लेकिन उसको आपने बहुत हिफाजती इक़दाम के साथ करना है। खैर, अब मैं ये आपको बताती हूँ कि इनकी बेडिंग कितनी होनी चाहिए। इनकी बेडिंग जो है
रीज़न इसकी बेडिंग करने की ये है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे अब यहाँ पर अब बाहर भी मैंने जो आपको अभी वेदर दिखाया, तो फिर मैं किसी ब्रीड की बात नहीं कर रही। इसके अलावा अगर दूसरी ब्रीड्स हैं ब्रायलर, लेयर वगैरह, उनकी अलग है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ब्रायलर की में तो ब्रायलर में तो तकरीबन जो है 1 से 1.5 फुट तो होती है, लेयर में 6 से 7 इंच तक होती है। लेकिन मैं गोल्डन मिस्री मेरी है और मैं इसको ज़्यादा करीब से जानती हूँ, तो मैं आपको गोल्डन मिस्री का ही बताऊँगी। ये देखेंगे मुर्गी मुझे बहुत तंग कर रही, तो मैं ये एक्चुअली बार बार आके जो मेरे पैर को काटने की कोशिश करती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा प्यार से इसके साथ दोस्ती की जाए। खैर वो अब चली गई है। तो मैं आपको तो का बता रही थी, तो मैं स्पेशली मैं गोल्डन मिस्र पे बात करूँगी। गोल्डन मिस्र के लिए आपको 3 से 4 इंच की जो है वो तो की बेडिंग करनी पड़ती है। ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है, मुर्गी बहुत फ्रेश फील कर रही है इसमें खेलती हुई। तो इसको आपके बहुत से इसके फ़ायदे हैं आपको तो डालने के। तो बीमारी से भी बर्ड दूर रहता है, क्योंकि इसमें जब वो करता है, इसमें जब वो शिट करता है वो बीच में उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो बिल्कुल ऊपर नहीं रहती, शेड जमता कोई नहीं है। अब इस शेड से मैं बाहर भी निकलूँ तो मेरे पाँव बिल्कुल साफ़ होंगे, मेरे पाँव के नीचे कोई कीचड़ या इस तरह से कुछ नहीं लगा होगा। तो इसके अलावा जो है फिर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हीट बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। तो और मुर्गी इसमें फ्रेश रहती है, खेलती कूदती है, अच्छा फील करती है इसमें। क्योंकि आप खाली गर्मियों में जो है तो तब तो इसमें खाली मिट्टी होती है, ऊपर आप रेत डाल देते हैं, तो का कोई काम नहीं होता गर्मियों में। और लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी होती है, तो के बगैर आपका फार्म बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, वो बहुत जम जाता है उसमें। ये फिर मेरे पास आ गई, ये देखें जी, इसकी जान को सुकून नहीं है यहाँ, तो इसको मेरे से कोई मसला है यहाँ पे। खैर व्हाटएवर, तो ये मैं खैर आपको मैं बता चुकी हूँ। मेरे पास जो तो की रिगार्डिंग मैं आपको सारा इन्फॉर्म करना चाह रही थी, वो मैं दे चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस बारे में कोई मज़ीद जानना है या मैं आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तमाम जो पोल्ट्री का शौक़ रखते हैं लोग उनके साथ शेयर करें। और एक बात जो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जो भी पोल्ट्री का शौक़ हर दूसरा बंदा रखता है, फार्मिंग का शौक़ बहुत से लोगों को होता है, लेकिन आप इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसका बजट रिक्वायर्ड होता है। इसलिए आप सिर्फ इंफॉर्मेशन और वीडियोस की बेस पर ही आप सिर्फ अपना काम शुरू ना कर दें, क्योंकि इस तरह से आप बहुत ठंडा हो जाता है। तो चूँकि अभी अंडे पर है तो इसलिए हमें इसको हीट देने की ज़रूरत होती है। एक तो इसका एक और इफेक्ट ये होता है कि जैसे मैं आपको सामने मुर्गी दिखाऊं, ये इसमें खेल रही है, ये पाँव से अपने तो को बिखेरते हैं, और फिर मैं आपको कोई ऐसी मुर्गी दिखाती हूँ जिसमें खेल रही होती है। तो इससे ये होता है, ये पाँव से एकदम मैं आपको ये देखें, ये कितने मज़े से इसमें बैठी हुई है मुर्गी। ये पाँव से जब इसके साथ खेलते हैं, ये सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं मज़ीद नज़दीक नहीं जाऊँगी क्योंकि वो डर के दूर हो जाती हैं। ये देखेंगे बर्तन के नीचे ये मुर्गियाँ क्या होती हैं कि पाँव के साथ ये खेलती हैं, तो फिर ये इजी फील होती हैं इनसे, मतलब ये खेलती कूदती रहती हैं तो ये एक्टिव रहती हैं। दूसरी बात, इससे भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है तो बिछाने की जो रीज़न है वो ये है कि इनको जो है नीचे से हीट मिलती है रात में, क्योंकि तो जो होती है ये गर्म होती है, तो जब ये रात में इसमें लेटते हैं बैठती हैं बिल्कुल नीचे, तो इनको नीचे से हीट मिलती है, जो कि मौसम की जो नमी होती है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो अभी जैसा कि अभी ठंड शदीद वाली नहीं है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, तो इसमें ये जो अपनी हीट है वो तो से पूरी कर लेती हैं। मज़ीद तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर तो ये ना काफ़ी होगा, फिर तो बत्तियाँ वगैरह जलानी पड़ेंगी। लेकिन अभी जो है वो इससे अपना टेम्परेचर जो है वो पूरा कर लेती हैं।
तो होनी कितनी चाहिए। जब भी आप इसकी ब्रूडिंग आप जब करते हैं, ब्रूडिंग के टाइम जब आप तो डालते हैं तो वो बड़ी माइनर सी तो होती है, क्योंकि तब चूज़ा छोटा होता है और वो तो को अगर खा ले तो वो उससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है, उसके गले में वो लग जाता है, क्योंकि ये छिलका सा जो होता है वो सख्त होता है, ये गले में बुरी तरह से लगता है। तो उस टाइम के जब आप ब्रूडिंग के टाइम तो बिछाते हैं तो वो नीचे से 1 से 2 इंच होती है, लेकिन उसके ऊपर अखबार बिछाया जाता है। अखबार बिछाने के साथ अखबार बिछाते हैं, अखबार के ऊपर चूज़े को रखा जाता है ताकि नीचे से तो उसका जो है टेम्परेचर और वो बिल्कुल ठीक रहे और उसको नीचे से नरम भी फील हो, लेकिन वो डायरेक्ट तो को ना खा सके। और जब इस तरह से आप डालते हैं तो इसकी 3 से 4 इंच तक ये आपको इसकी बेडिंग करनी पड़ती है, जो कि अफेक्टिव होती है और काफ़ी होती है मुर्गी के लिए। ये मैं गोल्डन मिस्री की बात कर रही हूँ, इसके अलावा मैं किसी ब्रीड की बात नहीं कर रही। इसके अलावा अगर दूसरे ब्रीड्स हैं, ब्रायलर, लेयर वगैरह, उनकी अलग हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ब्रायलर में तो तकरीबन तो आप किसी बंदे से प्रॉपर कंसल्टेंसी लें, स्पेशली उस बंदे से जो ऑलरेडी ये काम कर रहा हो। बिकॉज़ मैं मोस्टली देखती हूँ कि डॉक्टर्स का जो बात करते हैं और जो फार्मर बात करता है उसमें ज़रा डिफरेंस होता है, और अगर उस पर अमल करके देखा जाए तो फार्मर की बात जो होती है वो ज़्यादा सही आपको साबित होती है, क्योंकि वो लाइव उसको कर चुका होता है। डॉक्टर ने सिर्फ पढ़ा होता है, देखा होता है, लेकिन उसने फ़िज़िकली उसको अटैम्प्ट नहीं किया होता, जबकि फार्मर ने किया होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी आप काम शुरू करना चाहें, आप प्रॉपर किसी फार्मर के साथ, आप कंसल्टेंसी के साथ आप काम शुरू करें, उससे गाइडलाइन लें, तो फिर उम्मीद है कि आप फिर उसमें कामयाब होंगे, आपको कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।